हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 9 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं, और उसी सॉफ्टवेयर के टाइप्स में हम लोग देखे थे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी का एग्जाम्पल है। और आज हम लोग इसी को देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशंस की कमी नहीं है, बुक में देखने जाएंगे या कहीं पे भी तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड होकर टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट, और ऐसे टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे जिसकी एग्जाम में आने की संभावना कम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से डिलीवर करूँ और ये वीडियो आपके काम आए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनीशन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने पहले ही बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मैनेजेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनीशन क्या है। तो अभी के लिए बस ये समझ जाइए कि जो वर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम लोग देखे थे कि पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको मैनेज करना, वही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो गया। ठीक, हिंदी में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक समूह है जो आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु का कार्य करता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक होता है। ठीक है, इसकी सहायता से ही कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। तो और भी जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे इसी पे डिपेंडेंट हैं, उसी की हेल्प से चलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल पूछता है विंडोज़, मैक ओएस। ये आपको पता है कि एप्पल का जो भी आता है मैकबुक यानी कि लैपटॉप, उसमें मैक ओएस रहता है। और एंड्रॉयड हो गया, iOS ये मोबाइल में यूज होता है और एंड्रॉयड भी मोबाइल में यूज होता है। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और कंप्यूटर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में आए तो गलत ना होने पाए। ब्लैकबेरी ओएस ब्लैकबेरी फ़ोन में था। विंडोज़ फ़ोन, एक बार आपको याद होगा नोकिया ने एंड्रॉयड की जगह विंडोज़ को चुना था। तो नोकिया का जो स्मार्टफोन आया था उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। उसके बाद आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गूगल का था और इस समय सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और सबसे ज़्यादा यूज एंड्रॉयड का ही हो रहा है मोबाइल में। उसके बाद iOS जो कि हमारे एप्पल में रहता है, ये सबको पता है। कंप्यूटर के लिए देख लेते हैं लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़, मैक ओएस, लाइनेक्स में भी 2 तरह के इसके वर्जन है, उसका नाम दिया गया है उबुंटू और फेडोरा। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कंफ्यूज करना होगा तो यहाँ से एग्जांपल उठाएगा, उबुंटू और फेडोरा कह देगा ये क्या है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लाइनेक्स के बेस पे ही बनाया गया है। और दोनों का यूज सर्वर में स्पेशली होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे वहाँ पे जो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहते हैं, और सर्वर में बहुत ज़्यादा यूज होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसी पर्पज के बेसिस पे और उसके यूजर फ्रेंडली होने के बेसिस पे ही इसको 2 पार्ट में बनाया गया है, उबुंटू और फेडोरा। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका नाम याद रखिएगा कि उबुंटू और फेडोरा ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। और नेक्स्ट है MS-DOS पे कुछ लोग काम भी किए होंगे, तो अभी हम लोग सबको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है कि सर्वर के लिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वर के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो वो है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी हम लोगों ने 2 वर्जन देखा, उबुंटू और फेडोरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे रिटन एग्जाम नहीं हो रहा है कि आपसे फंक्शन लिखने को पूछेगा, बस मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि एग्जाम में डेफिनीशंस इधर से भी घुमा करके पूछ सकता है, मतलब रिवर्स करके पूछ सकता है उसके काम के बेसिस पे। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, तो मैनेजेस द क्रिएशन, एग्जीक्यूशन, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, शेड्यूलिंग CPU टाइम इफिशिएंटली एमंग देम।
तो सीधा पूछ लेगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस। आप ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, प्राइमरी मेमोरी को प्रोसेस करना, इंश्योरिंग इफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सब काम हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। फाइल मैनेजमेंट को भी ये देखता है, मतलब जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो यही देख रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनको ही मैनेज कर रहा है। अच्छा, यूजर इंटरफेस, तो यहाँ से भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है और एक यूजर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको कौन देख रहा है या कौन उसमें संबंध स्थापित कर रहा है, उसी को यूजर इंटरफेस कह रहे हैं, और ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसके ऐसे रिवर्स करके डेफिनेशन पूछ सकता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वही आपको टिक करना है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कौन स्थापित करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, इसके भी दो मेथड होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला है GUI और दूसरा है CLI। तो CLI पुराना है, GUI नया है। तो यहाँ पे इसका मैंने पूरा नाम भी लिख दिया है एक बार दोबारा लिख करके। जैसे GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकंड है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पुराना ये है, ये ओल्ड वर्जन है। स्टार्टिंग के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CLI बेस्ड थे, और ये नए जो इस समय हमारा चल रहा है नया, वो सब GUI बेस्ड है। तो अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था हमारे इंट्रैक्शन का कंप्यूटर से। तो दोनों में क्या डिफरेंस था। अगर हम लोग टेक्स्ट के माध्यम से यानी कमांड लिख करके हम लोग अगर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कैलकुलेशन करना है, या फिर मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल है, कोई फाइल ओपन करनी है, तो वो फाइल ओपन करने के लिए हम कमांड कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं कि ओपन द फाइल, उसका नाम लिख दे रहे हैं। तो हर उसका कमांड अलग अलग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसका कमांड आप लिखेंगे तब जा करके वो फाइल ओपन होगी। अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है, मान लीजिए आपको गेम खेलना है, तो आपकी वो डेस्कटॉप पे उसका एक इमेज दिखाई देगा, और आप माउस से डायरेक्ट जा करके उस इमेज को क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं, जो कि आज के टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं, वही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब फाइल एक बनी भी रहेगी और लिखा भी रहेगा फाइल का नाम, फाइल का सिंबल भी रहेगा और उसका नाम भी रहेगा। तो हम लोग इसमें पॉइंटिंग डिवाइस का यूज आसानी से कर पाएँ, और इसीलिए GUI ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया, क्योंकि बार बार ये लिखना फाइल का नाम उससे ज़्यादा बेटर था कि हम लोग उसको ग्राफिक्स और टेक्स्ट के माध्यम से दोनों से कंबाइन करके इंटरेक्ट करें, वो ज़्यादा हमारे लिए आसान है। तो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, और इसका मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ करके पूछता है कि CLI का एग्जांपल क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो MS-DOS और यूनिक्स, कोई डॉस में काम किया होगा तो वो जानता होगा, डेट देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि शो द डेट या शो द फाइल, उसका नाम लिखना पड़ेगा, तब वो चीज़ ओपन होगी। अच्छा, GUI में क्या होता है, हम लोग माउस का पॉइंटर ले जाते हैं, उसी पे सीधे क्लिक कर देते हैं और वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो ये GUI बेस्ड है। जैसे विंडोज, लाइनेक्स का बोथ, तो लाइनेक्स एक्चुअली में दोनों बेस्ड होता है, CLI और GUI। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर CLI के एग्जांपल में आता है तो लाइनेक्स को CLI में रख दीजिएगा, अगर GUI के एग्जांपल में आता है तो विंडोज़ को नंबर 1 पे रखिएगा। मैक OS और एंड्रॉयड जो मोबाइल में यूज हो रहे हैं, ये सारे भी हमारे GUI बेस्ड हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका कैटेगरी लाइनेक्स को यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोसेसिंग स्टाइल के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने प्रोग्राम्स को प्रोसेस कर रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, एक साथ कितने यूजर यूज कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले देखते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स या बैचेज, इसको बैचेज कहा गया। फॉर सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, कॉमन इन अर्ली सिस्टम फॉर टास्क लाइक पेरोल। तो समान कार्यों को क्रमिक निष्पादन करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन बनता है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग से। तो टाइम शेयरिंग क्या है, इसको एकदम इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि टाइम शेयरिंग किसे कहते हैं। तो अलाउज मल्टीपल यूजर्स और प्रोग्राम्स टू शेयर ए सिंगल CPU, गिविंग इल्यूजन ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन।
तो एक सिंपल सा इसका मीनिंग है कि आप समझ लीजिए किसी एक सीपीयू कई सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है या एक से ज़्यादा यूजर्स को उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वहाँ पे टाइम शेयरिंग होगा। मतलब एक रिसोर्स को कई सारे यूजर यूज कर रहे हैं, उसी को टाइम शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसी का एग्जांपल है टाइम शेयरिंग। अच्छा, मल्टीटास्किंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मल्टीटास्किंग बस इस चीज़ में अलग हो जाता है कि यहाँ पे यूजर एक हो जाएगा लेकिन ये एक साथ कई सारे प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग में एक सीपीयू पे 2 यूजर या 2 से अधिक यूजर, ये भी हो सकता है 1 से अधिक यूजर। और मल्टीटास्किंग में एक बार में 1 से अधिक काम एक यूजर कर सकता है। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस हो गया। तो एक यूजर मोर देन वन टास्क, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है। हम लोग मोबाइल में भी ऐसा करते हैं, एक साथ कई सारे ऐप खोल करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से पूछा जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो कीप्स मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी स्विचिंग बिटवीन देम व्हेन वन वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट। तो हम लोग भी मिनिमाइज वाला टैब ओपन करके उसको मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह यूज करते हैं, मोबाइल में आपने देखा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, बस आप मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ये पॉइंट याद रखिएगा और इसको मैंने अच्छे से समझा दिया है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज मल्टीपल सीपीयूज विद इन वन सिस्टम फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हम लोगों ने पैरेलल प्रोसेसिंग का एग्जांपल कहाँ देखा था? सुपर कंप्यूटर में देखा था। सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है और उसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब एक साथ कई सारे इंफॉर्मेशंस को और डेटास को प्रोसेस करना। रियल टाइम, ये भी पूछा जाता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो गारंटीज स्ट्रिक्ट रिस्पांस टाइम्स, तो इसका क्या मतलब कि ये रियल टाइम पे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसके डेटा को एनालिसिस करके तुरंत का तुरंत हमें रिजल्ट देता रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है सैटेलाइट। कोई भी हमारा साइंटिफिक रिसर्च हो गया और भी चीज़ें हो गई, जैसे न्यूक्लियर वाला पावर प्लांट हो गया, इस तरह से जो भी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, उनमें रियल टाइम मॉनिटरिंग चाहिए। मतलब पल पल का अपडेट आप कह सकते हैं। तो वही है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखिएगा। और मैंने बता दिया मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं इस टॉपिक से। अब इसमें भी सॉफ्ट और हार्ड दिया। हार्ड मतलब जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। सॉफ्ट RTOS का मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका पूरा नाम है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो सॉफ्ट वाला होता है जैसे गेमिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिले भी चल जाएगा, तो वो उतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन हार्ड RTOS हमारा रिसर्च वाले में मैंने बताया कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, यहाँ सब पे यूज होता है। 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा, एक फ्रीवेयर और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको यूज करने के लिए आपको कोई पैसा या पेमेंट नहीं देना होता, उसको फ्रीवेयर कहते हैं। इसका नाम ही है फ्री, और वेयर सॉफ्ट का हटा करके सॉफ्टवेयर का आगे वाला पोर्शन हटा के वेयर जोड़ दिया है। तो फ्रीवेयर याद रखिएगा। फर्मवेयर से कंफ्यूज मत होइएगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि फर्मवेयर क्या होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्रीवेयर लिख दिया है। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है कि सोर्स कोड क्या होते हैं, क्या यूज है, बस आप ये समझ लीजिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जिनके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल क्या है, सर्च करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। बस फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यही डिफरेंस है कि फ्रीवेयर वाले में फ्री तो होता है लेकिन इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब इसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, ये मैंने बता दिया है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।